नमस्कार साथियों। कल हमने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो के अंदर हमने आपको 5 लॉज ऑफ रंगनाथन के बारे में जानकारी दी थी और पहला लॉ बुक्स आर फॉर यूज उसके बारे में और उसके लिए किए गए बाकी सारे स्टेप्स के बारे में जानकारी दी थी। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आज आपको हम सेकंड लॉ एवरी रीडर हिज बुक और थर्ड लॉ एवरी बुक हिज रीडर, आज हम आपको इन दोनों लॉज के बारे में जानकारी देंगे। तो जो हमारा सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज बुक, इस सेकंड लॉ का मतलब क्या है? एवरी रीडर हिज बुक का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जितने भी यूजर, जितने भी रीडर हमारी लाइब्रेरी में आते हैं वो किसी ना किसी एक इंटरेस्टेड टाइटल के लिए ही आते हैं, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट के लिए ही आते हैं कि उनको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बुक चाहिए होती है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो उनकी नीड है, जिस ज़रूरत के लिए, जिस बुक की ज़रूरत के लिए वो हमारी लाइब्रेरी में आए हैं, हमें इसको पूरा करना ये हमारी ड्यूटी बनती है। तो वो सारे के सारे कोशिशें, वो सारे के सारे इम्प्लीकेशन जो हम इस लॉ को पूरा करने के लिए करेंगे वो इसी लॉ के अंदर आएगा, एवरी रीडर हिज बुक। तो आइए आपको आगे बताते हैं हम अपने इस लॉ को पूरा करने के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशन ले सकते हैं। हमारा पहला इम्प्लीकेशन जो हम ले सकते हैं वो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, अगर आप लोगों को लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की जानकारी हो तो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक इस तरह का एक्ट होता है, एक इस तरह का नियम होता है, इस तरह का कानून होता है जिससे हम फंड रेज करते हैं। हम लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए, उसकी ज़रूरत के लिए जो फंड है उस फंड को रेज करते हैं। उस फंड को रेज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लाइब्रेरी पे कुछ सेस लगाते हैं, लाइब्रेरी पे कुछ चार्जेस लगाते हैं। जैसे लाइब्रेरी में मेंबरशिप चार्ज हो गया, लाइब्रेरी जिस ज़मीन पे है उस ज़मीन के लिए एक सेस लेते हैं, एक हाउस टैक्स या लैंड टैक्स, इस तरह का एक टैक्स लेते हैं। और उसके अलावा जो है आपका कोई, अगर आपका यूज़र आपसे जो बुक लेकर गया और वो बुक आपको वापस लौटाने में असमर्थ होता है तो उससे कुछ फ़ाइन लेते हैं। अगर वो बुक को देने में लेट हो गया तो उसके लिए भी कुछ फ़ाइन लेते हैं। तो ये जितना का जितना जो भी फंड रेज होता है ये लेजिस्लेशन के अंदर आता है और इस फंड का इस्तेमाल हम लाइब्रेरी के मेंटेनेंस में करते हैं। दूसरा इम्प्लीकेशन जो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं वो है मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम। मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम, ये मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि लाइब्रेरी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लाइब्रेरी का फर्नीचर हुआ, चाहे लाइब्रेरी का इक्विपमेंट हुआ, चाहे लाइब्रेरी की जो बुक्स हुई, उन सभी का इस तरीके से मेंटेनेंस किया जाए कि वो एक बढ़िया रख रखाव में रहे, उनकी एक बढ़िया देखभाल की जाए और वो जो यूज़र उनको इस्तेमाल करने में यूज़रों को कोई झिझक ना हो। मान लीजिए आपकी कोई बुक जो है किसी सेल्फ में रखी जानी चाहिए, अगर वो सेल्फ के क्लास नंबर के हिसाब से नहीं रखी होगी तो ये यूज़र के लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, हमारे लिए भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी उस बुक को ढूंढना। इसलिए मेंटेनेंस लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तीसरा जो इम्प्लीकेशन होता है इसका वो है कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स शेयरिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक ही लाइब्रेरी का कोई एक पेरेंट लाइब्रेरी है, जैसे मतलब लाइब्रेरी का कोई एक स्पेशल कोई एक लाइब्रेरी है, उसने अपनी और ब्रांचेस खोल रखी है, तो ऐसी लाइब्रेरीज क्या करती है कि अगर एक ही लाइब्रेरी की बहुत सारी ब्रांचेस हो तो वो अपने रिसोर्सों को शेयर करती है, उनके स्टाफ को, उनके मशीनरी को, उनके इक्विपमेंट्स को, उनकी बुक्स को, इन सबको वो कई तरीक़ों से, जैसे इंटर लाइब्रेरी लोन लेकर के या किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ शेयर करती है। ऐसा करने से ये होगा कि मान लीजिए मेरी इस लाइब्रेरी में किसी एक यूज़र की किसी बुक की नीड है, वो बुक मेरे पास नहीं है, तो मैं रिसोर्स शेयरिंग के द्वारा, मेरी कोई और ब्रांच है, मेरी लाइब्रेरी की कोई दूसरी ब्रांच है, उस लाइब्रेरी से मैं वो बुक बोरो कर सकता हूँ और अपने यूज़र की जो नीड है उसे पूरा कर सकता हूँ। तो हमारा जो ये वाला इम्प्लीकेशन था कोऑर्डिनेशन और रिसोर्स शेयरिंग, वो इसी चीज़ को दर्शाता है।
अब हम आगे बात करेंगे कि जो लाइब्रेरी की जो अथॉरिटी होती है वो भी कुछ इम्प्लीकेशन ले सकती है, वो भी कुछ स्टेप उठा सकती है जिसके द्वारा हमारा ये जो सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज बुक, इसको पूरा किया जा सके। वो किस किस तरह के ऑब्लिगेशन ले सकती है? पहला ऑब्लिगेशन वो ले सकती है चॉइस ऑफ बुक। चॉइस ऑफ बुक, ये जो चॉइस ऑफ बुक का जो इम्प्लीकेशन है ये क्या है? सपोज कि मेरी लाइब्रेरी में कोई यूज़र, 4-5 यूज़र जो आते हैं और उनकी जो नीड है वो कॉमन है। ये चारों पांचों जो यूज़र है वो एक तरह की बुक सर्च कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब भी मैं अपने लाइब्रेरी के लिए बुक एक्वायर करूँगा तो मेरे पास एक चॉइस है कि इस तरह की बुक की डिमांड ज़्यादा आती है, मैं इस बुक को अपनी लाइब्रेरी में लूँ, इस बुक को अपनी लाइब्रेरी में एक्वायर करूँ। तो ये अथॉरिटी ये इम्प्लीकेशन उठा सकती है, वो बुक्स की चॉइस कर सकती है कि किस तरह की बुक्स उसको अपनी लाइब्रेरी में रखनी है। जो अथॉरिटी दूसरा कदम उठा सकती है वो है चॉइस ऑफ द स्टाफ। चॉइस ऑफ स्टाफ, इस इम्प्लीकेशन में क्या किया जाएगा कि हमारे लाइब्रेरी में जितने भी स्टाफ है तो कौन से स्टाफ के पास कौन सा रोल होना चाहिए। मान लीजिए किसी एक स्टाफ के पास टैलेंट है कि वो क्लासिफिकेशन बहुत अच्छी करता है, किसी एक स्टाफ के पास टैलेंट है कि वो कैटलॉगिंग बहुत अच्छी करता है, किसी स्टाफ के पास एक्वायरिंग का बहुत अच्छा टैलेंट है। तो हम इसी तरीके से काम को अपने स्टाफ के बीच में बांट देंगे जिससे वो स्टाफ जो है अपना रोल पूरी अच्छी तरीके से निभाएगा। और जो ये हमारा जो लॉ है एवरी रीडर हिज बुक, इस लॉ को हम पूरा करने में कामयाब रहेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि हमारे इस लॉ को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो किस तरीके का काम कर सकता है। लाइब्रेरी का जो स्टाफ है वो अपना, जिनको जो भी ड्यूटी मिली है, जिनको जो भी रोल मिला है, अगर वो अपने रोल को पूरे उत्साह के साथ, पूरी इच्छा के साथ और पूरी जिम्मेवारी के साथ निभाएगा तो जाहिर सी बात है लाइब्रेरी के सारा का सारा जो मेंटेनेंस है वो टाइम टू टाइम पूरा हो जाएगा। अगर टाइम टू टाइम पूरा हो गया तो हमारा ये जो लॉ है एवरी रीडर हिज बुक, इस लॉ की पूर्ति हो जाएगी। आगे अब हम बात करते हैं कि रीडर, जो हमारे पास यूज़र आते हैं, वो किस तरीके से अपना योगदान दे सकते हैं जिसके द्वारा हमारा ये लॉ पूरा हो सके। तो रीडर जो हमारे लिए सबसे पहला काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं रूल्स को फॉलो करना। फॉलो दी रूल्स, रूल्स को फॉलो करना। लाइब्रेरी के जितने भी रूल्स है कि आपको जो है एक टाइम पे एक ही बुक मिलेगी, और आपको अगर बुक के लिए कोई टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर आपको बुक लौटानी है। लाइब्रेरी में आप जितनी देर तक बैठे हो उतनी देर तक आपको शांति रखनी है, शांति से अपनी पढ़ाई करो या जो भी करो, और आपको जो है लाइब्रेरी के किसी भी रिसोर्स से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो जो हमारे यूज़र होते हैं अगर वो अपने इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, वो अपने इन सारे रूल्स को निभाएंगे तो हमें कभी भी हम ये वाला जो लॉ है इसको तो पूरा कर ही पाएंगे, एवरी रीडर हिज बुक, और साथ ही साथ हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये सारी बात हमारी सेकंड लॉ के बारे में थी, एवरी रीडर हिज बुक। अब हम अपने थर्ड लॉ की बात करेंगे, एवरी बुक हिज रीडर। जो हमारा थर्ड लॉ है, एवरी बुक हिज रीडर, हमारा थर्ड लॉ है एवरी बुक हिज रीडर। इस लॉ का मतलब क्या है? एवरी बुक हिज रीडर यानी कि लाइब्रेरी में जितने भी बुक्स हैं सभी को वेट है कि उनका जो रीडर है, जिस रीडर को वो बुक पढ़नी चाहिए, उन्हें वो रीडर मिलेगा। मान लीजिए मेरी लाइब्रेरी में 200 बुक्स हैं तो इन 200 बुक्स को ही उनका रीडर मिलना चाहिए। यही ये हमारा थर्ड लॉ बताता है, एवरी बुक इज रीडर। इस लॉ को पूरा करने के लिए हम क्या क्या इम्प्लीकेशन दे सकते हैं? हमारा पहला इम्प्लीकेशन होगा ओपन एक्सेस।
हमारा पहला इम्प्लीकेशन होगा ओपन एक्सेस। ये ओपन एक्सेस क्या चीज़ है? ओपन एक्सेस का मतलब होता है कि बुक्स को इस तरीके से सेल्स में अरेंज करना कि रीडर को किसी रीडर से कोई भी बुक छुपी ना रह सके। मान लीजिए मेरे किसी सेल में 10 बुक रखी है, 10 बुक एक ही टाइप के टॉपिक, जिस तरीके से मान लो पुराने ग्रंथों पे बुक्स रखी हुई है, रामायण महाभारत कृष्ण लीला, इस टाइप से 10 बुक्स रखी हुई है। अब उन 10 बुक के अंदर मान लो कोई एक बुक है जिसका नाम महाभारत, बच्चों के लिए महाभारत, जो मतलब बच्चों के हिसाब से जो महाभारत की स्टोरी को बनाई गई हो, इस टाइप की कोई बुक रखी है और हमने उसको इस तरीके से अरेंज करा हुआ है कि वो रीडर को दिख ही नहीं रही है, तो क्या उस बुक को उसका परफेक्ट रीडर मिलेगा? तो हमारा ये जो इम्प्लीकेशन है ओपन एक्सेस, इसका मतलब ये है कि हमें बुक्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो सबकी एक्सेस में है। दूसरा इम्प्लीकेशन जो इसमें हम ले सकते हैं वो है बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन, मान लीजिए मेरे पास कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का यूज़र बार बार आ रहा है, वो जितनी भी किताबें लेकर मुझसे जाता है वो सारी की सारी साइंस से ही रिलेटेड, साइंस के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड बुक है। तो मेरे को पहले से मालूम है कि वो यूज़र मेरे पास जितनी बार भी आएगा वो इसी टाइप की बुक सर्च करेगा, तो मैं उसके लिए पहले एक सिलेक्शन तैयार कर लूँ, एक सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर लूँ कि हमारे पास साइंस से रिलेटेड ऐसी और भी बुक्स है जो आपके काम आ सकती है। इसको बुक सिलेक्शन कहा जाता है। अगला जो इम्प्लीकेशन हम इसके लिए ले सकते हैं वो है सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ अरेंजमेंट ये बिल्कुल जो मैंने इससे पहले आपको बताया था ओपन एक्सेस, ये वाला इम्प्लीकेशन उससे काफ़ी मिलता जुलता है। हमें सेल्फ को इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारी कोई भी बुक छुपी ना रह सके और वो बुक हमारा जो फाइंडर उसको ढूंढ रहा है उसके आराम से उसके एक्सेस में मौजूद रह सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में जानकारी दी है। अगली वीडियो में मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ लॉ के बारे में जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।